सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। तो अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जिस प्रकार से, जैसे अगर हम कोई शब्द लिखते हैं यहाँ पे मदन, क्या लिखना हो मदन, तो इसमें देखेंगे 3 अक्षर जो है कि जोड़ा गया है यहाँ पे, म प्लस द प्लस न। इन 3 अक्षरों को जोड़ करके क्या बना, मदन शब्द बना है। यदि इसी शब्दों को हम क्या कर दें, उलट फेर करके जोड़ दें, जैसे हम न को इधर कर दें और म को बीच में कर दें, द को इधर कर दें, तो हो जाएगा न द म, या न म द, ऐसे कर दें तो क्या हो जाएगा, ये जो है कि हो जाएगा न म द, जो है कि एक सार्थक शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जिसका कोई अर्थ निकलता है वही क्या होता है, सार्थक होता है, और जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है वो सार्थक शब्द नहीं होता है, उसको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द है मदन शब्द, ये है सार्थक मेल, इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब हम अक्षरों को जोड़ते हैं, वो जोड़ने का तरीका, हमारा क्रम जो है कि सही होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सार्थक मेल कहते हैं। अगर इसके हम टाइप्स की बात करते हैं, भेद की, शब्द के भेद की अगर हम बात करते हैं, शब्द भेद, शब्द भेद, तो देखेंगे शब्द भेद मुख्य रूप से कितने होते हैं, 2 होते हैं। शब्द भेद मुख्य रूप से 2 होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द, निरर्थक, एक है सार्थक। तो इसमें देखिए 100 उपसर्ग लगा हुआ है, 100 का मतलब होता है साथ, जो अर्थ के साथ हो, यानी जिसका कोई अर्थ निकले, तो वह होता है सार्थक शब्द। निरर्थक, निर उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, निरर्थक यानी कि बिना अर्थ के जो शब्द होता है, निर्धन अर्थक, बिना, निर्मन बिना, बिना अर्थ के जो शब्द होते हैं उसको हम बोलते हैं निरर्थक शब्द। जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि पानी वानी, पानी वानी, पेन वेन, पेन वेन, खाना ओना, खाना वोना, ये खाना वाना, ऐसा बोल देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे एक पक्ष में जो देखेंगे, प्रथम बार जो हम बोल रहे हैं उस पानी शब्द, ये है सार्थक। ये कौन सा शब्द हो गया, पानी हो गया सार्थक। लेकिन जब इसके साथ हम दूसरी जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वह है निरर्थक, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह पेन है, इसी तरह से खाना वाना है। तो इस तरह से देखेंगे हम कि जिसका अर्थ निकले, कोई सार्थक अर्थ निकले, मतलब सही अर्थ निकले, अर्थ के जो साथ हो, उसे हम बोलते हैं क्या, सार्थक। जो अर्थ के बिना हो उसको हम बोलते हैं निरर्थक शब्द। अब इन शब्दों को जो है कि सार्थक शब्दों को, निरर्थक के तो कोई भेद नहीं है, लेकिन सार्थक शब्दों के 4 मुख्य रूप से आधार माने गए हैं कि 4 आधार पर शब्दों के हम भेद कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे, एक जो है कि सारणी के माध्यम से, एक सारणी में आप लोग देख लेंगे कि शब्द भेद जो है, एक दृष्टि में शब्द भेद कितने होते हैं, आप इसको एक सारणी के माध्यम से देखेंगे। पहला जो है कि क्या है, सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक, जो कि हमने बताया है।
अब सार्थक शब्द को जो है कि देखेंगे तो रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। तो परिवर्तन के आधार पर, चेंजिंग के आधार पर जो है कि इतने तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं, शब्द का भेद कर सकते हैं, शब्द को हम अलग कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 4 आधार मान करके। तो सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है? रचना के आधार पर। देखेंगे रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं शब्द? रूढ़ होते हैं, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पे तद्भव, तत्सम, देशी, विदेशी, संकर। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थक। विकार के आधार पर देखेंगे आप तो विकार के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द 2 भागों में बांटा गया है। तो विकारी शब्द कौन होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया वाले शब्द जो होते हैं वह विकारी शब्द होते हैं, जिनमें परिवर्तन होता है लिंग वचन क्रिया काल के अनुसार, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है लिंग वचन काल के अनुसार उसमें देखेंगे उसको अविकारी कहते हैं। से उसमें क्रिया विशेषण शब्द और संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, इन शब्दों को जो है कि हम लोग क्या बोलते हैं? अविकारी बोलते हैं। सार्थक शब्दों में सर्वप्रथम हम देखते हैं रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? एक है रूढ़, दूसरा कौन है? यौगिक, और तीसरा है योग रूढ़। तीसरा है योग रूढ़। तो इस तरह से आप समझ लेंगे कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ रचना के आधार पर जो है कि शब्दों का भेद किया गया है। अब आइए जानते हैं रूढ़ किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? तो अब देखेंगे रूढ़ का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ अगर इसका बात करेंगे हम तो ये होता है, रूढ़ का मतलब होता है प्रचलित, प्रचलित। और भी इसके अर्थ होते हैं चढ़ा हुआ, या एक तरह से कहेंगे कि प्रसिद्ध या प्रचलित। ये सब इसके रूढ़ के शाब्दिक अर्थ हैं। ये जैसे कि एक पारंपरिक तौर पे हम कोई चीज़ मान लेते हैं कि ये चीज़ होता है और उसी को मानते चले आ रहे हैं, वही आधार मान करके कि हाँ यही ऐसा होता था, ऐसा होता था, ऐसा ही होता है, होना चाहिए, ऐसा होता है, उसको हम बोलते हैं रूढ़। रूढ़ी, जैसे हम बोलते हैं रूढ़ी, यानी परंपरावादी विचारों को हम रूढ़ बोलते हैं। तो ऐसे जो है कि शब्द अगर आएंगे तो उसको हम बोलेंगे रूढ़ शब्द। उसको हम क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द। देखेंगे रूढ़ शब्द जो होते हैं तो इन शब्दों के जो है कि जो खंड होते हैं, ध्यान देंगे, रूढ़ शब्दों के खंड जो है, खंड सार्थक नहीं होते हैं। सार्थक नहीं होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर रूढ़ शब्दों को हम खंड करेंगे, टुकड़ा करेंगे, तो इनका कोई भी जो है कि सार्थक अर्थ जो है कि सही अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कान है, कान है, इसका हम टुकड़ा क्या कर देंगे? अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो एक एक अक्षर अगर अलग करते हैं तो क धन आ धन नो धन अ, ये तो होगा। इसका कोई अर्थ है नहीं है, ये वर्ण विच्छेद हमने कर दिया। तो ये वर्ण विच्छेद करने पे इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है एक एक अक्षर का, देखेंगे। तो इसी तरह से आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, जीभ है, लाल है, पीला है, मतलब लाल है, पीला है, नीला है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो रूढ़ शब्द कहलाएंगे, जिनके टुकड़े करने पर उसका कोई अर्थ न निकलता हो। दूसरा हम बात करते हैं यौगिक शब्द की। यौगिक, देखेंगे जो यौगिक शब्द होता है, यौगिक का मतलब योग किया हुआ, योग मतलब जोड़ा गया हुआ। यहाँ पे इसका हम लिखेंगे 2 शब्दों के मेल से बने शब्द, 2 शब्दों के
मेल से बने शब्द, दो शब्दों के मेल से बने शब्द जिनके खंड सार्थक हों, जिनके खंड यानी जिनके टुकड़े करने पे सार्थक हों, के खंड सार्थक हों, यौगिक शब्द कहलाते हैं। हों यौगिक शब्द कहलाते हैं। ये दूसरा हो गया आपका यौगिक शब्द। पहला था रूढ़ शब्द, दूसरा हो गया यौगिक शब्द। तो दो शब्दों के मेल से बने शब्द जिनका खंड क्या हो, सार्थक, यानी कि एक ऐसा शब्द जो दो शब्द के मेल से बना है लेकिन उसको अलग करेंगे तो उसका भी कोई न कोई अर्थ निकलेगा अलग अलग करने पर भी। जैसे यहाँ पे एक शब्द है घुड़सवार, घुड़सवार। अब देखिए अगर हम अलग अलग करते हैं तो ये हो जाएगा घुड़ धन सवार। तो ये जो है कि घोड़ा सवार है। तो इस तरह से जो है कि अलग अलग जो है कि अर्थ इसका निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। यही हम यहाँ पे कहते हैं हिमालय, हिमालय देखेंगे तो हिम धन आलय, हिम धन आलय। आलय मतलब होता है घर, हिम मतलब बर्फ। तो इन दोनों का अर्थ निकल रहा है। तो ये हो गया सार्थक शब्द, ये सार्थक है। और सार्थक शब्दों का जो है कि योग है, जो कि बना हुआ है शब्द है जो, वो है यौगिक शब्द। यानी हिमालय क्या हो गया, एक यौगिक शब्द हो गया। यौगिक शब्दों का निर्माण उपसर्ग है, उपसर्ग के आधार पे यानी उपसर्ग जोड़ करके जो है कि हम यौगिक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा है प्रत्यय जोड़ करके, प्रत्यय जोड़ करके जो है कि हम क्या कर सकते हैं, यौगिक शब्दों का निर्माण करते हैं। और तीसरा जो है देखिएगा तो उपसर्ग, उपसर्ग भी जुड़ा रहता है और प्रत्यय भी जुड़ा रहता है। प्रत्यय, उपसर्ग भी जुड़ा रहता है और प्रत्यय भी जुड़ा रहता है। तो उसको भी जो है कि हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। और तीसरा जो है वह है दो प्रत्यय जोड़ करके भी, यह शब्द शब्द जोड़ कर भी बनता है, शब्द शब्द जोड़ करके बनाया जाता है। या दो प्रत्यय जोड़ करके बना सकते हैं, दो प्रत्यय जोड़ के। या कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो समास के योग से बनता है, समास नियमों के हिसाब से बनता है। तो उसको भी बोलते हैं जो है कि यौगिक शब्द। अब उदाहरण हम एक एक देख लेते हैं सबके। जैसे हम उपसर्ग का, उपसर्ग जोड़ करके बनाते हैं, कौन सा शब्द है, जैसे अत्यधिक, अत्यधिक शब्द है। ये दो शब्दों के योग से बना है। कौन कौन शब्द है, अति धन अधिक। देखिए अति धन अधिक। अब देखिए अधिक क्या है, मूल शब्द है। कौन शब्द है, मूल शब्द। और मूल शब्द में क्या जोड़ा गया, अति उपसर्ग। अति क्या है, उपसर्ग है। और इन दोनों को जोड़ने पे बना क्या, अत्यधिक। अति मीन्स बहुत, अधिक मीन्स ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो इसका अर्थ अलग अलग, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, मूल शब्द का भी और जो उपसर्ग लगा है उसका भी। तो इस तरह से देखेंगे तो उपसर्ग जोड़ के यौगिक शब्द बना। तो यहाँ पे उपसर्ग जोड़ के यौगिक शब्द बन गया। इसी तरह से देखेंगे निरपराध, क्या होता है, निरपराध या निरापराध भी लिखा रहता है, या अलग अलग लिखेंगे तो निरपराध, निरापराध भी कई जगह लिखा होता है। तो ये इसमें अ का लोप हो जाएगा, अलग अलग लिखेंगे तो निरपराध हो जाएगा। निर मन होता है बिना, ये उपसर्ग है, बिना अपराध के, बिना अपराध के। निर्धन अपराध, निर्धन अपराध, बिना अपराध के। प्रत्यय है तो प्रत्यय जोड़ के इसे ईमानदार, क्या हमने बनाया,
ईमानदार। अब देखिए ईमान में हमने क्या जोड़ा, ईमान है मूल शब्द, इसमें हमने प्रत्यय जोड़ दिया दार। दार क्या है, प्रत्यय है, दार है प्रत्यय जिसका अर्थ होता है वाला। दार का अर्थ क्या होता है, वाला, यानी ईमान वाला। ईमान वाला को हम ईमानदार कहते हैं। तो देखेंगे तो ये प्रत्यय जोड़ करके भी हमने एक यौगिक शब्द का निर्माण किया जो है ईमानदार है। इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़ा हुआ शब्द अगर देखेंगे आप, एक शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, इसमें देखिए तो स्व भी लगा हुआ है, स्व प्लस तंत्र माने शासन, स्व माने अपना, ता, इसमें ता जो है कि प्रत्यय भी लगा हुआ है। स्व यहाँ पे क्या है, स्व यहाँ पर उपसर्ग है और ये मूल शब्द है, मूल शब्द, और ता क्या है, प्रत्यय है। यहाँ पे देखिएगा ईमान मूल शब्द है, क्या है, मूल शब्द, और दार प्रत्यय था। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे स्व उपसर्ग है, तंत्र मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। तो यहाँ पे देखिए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मूल शब्दों में लगा हुआ है। इस तरह से भी जो है कि आपको मिलेंगे जो यौगिक शब्द कहलाएंगे। इसके अलावा शब्द शब्द की बात करेंगे तो जैसे कि हम अभी ऊपर उदाहरण दिए हैं हिमालय, उसी तरह से विद्यालय आप लिख सकते हैं, विद्यालय। तो विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, देखिए ये दो शब्द हैं। विद्या का घर है, आलय मीन्स घर, विद्या मतलब विद्या, ये दोनों शब्द हैं, मूल शब्द हैं, ये दोनों शब्द हैं। तो शब्द शब्द जोड़ करके भी क्या बन गया, यौगिक शब्द बना। दो प्रत्यय वाला शब्द भी होता है, जैसे समझदारी। समझदारी एक शब्द है, समझदारी, इसमें दो प्रत्यय जुड़ा हुआ है, देखिए कैसे, समझ धन दार प्रत्यय है, अधन ई प्रत्यय है, दो प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है, तो इससे बना हुआ है समझदारी। तो दो प्रत्यय के योग से भी बन गया शब्द। इसके अलावा समासिक शब्द जो है कि जो होते हैं, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन ये अव्यय है, प्रतिदिन, प्रति अव्यय लगा करके जो है कि इसमें शब्द में दिन मूल शब्द है, प्रति जो है कि अव्यय है, अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पे जो है कि देखेंगे आप भर पेट। तो इस तरह से जो है कि शब्द का निर्माण होता है, यौगिक शब्दों का निर्माण होता है, एक तरह से कहेंगे उपसर्ग के प्रयोग से, प्रत्यय के प्रयोग से, और उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग से, और शब्द शब्द के प्रयोग से, दो प्रत्ययों के प्रयोग से, और समासिक शब्द जो है कि होते हैं समास के प्रयोग से, जो है कि इतने आधार पर जो है कि शब्द यौगिक शब्द का निर्माण होता है। तो हमने पढ़ा रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। अब हम बात करेंगे योग रूढ़ शब्दों की। योग रूढ़ जो शब्द होता है यह भी दो शब्दों के मेल से बना होता है, दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहेंगे, दो शब्दों के मेल से बने शब्द जो है कि जो होते हैं उनको यौगिक शब्द जिस तरह से होते हैं उसी तरह से योग रूढ़ होता है। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है, ये अपने सामान्य जो अर्थ होते हैं, जो अपने सामान्य अर्थ से अलग, सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर उदाहरण में हम देखेंगे, उदाहरण स्वरूप जैसे यहाँ पे हम बात कर लेंगे, अगर 4 पाई की
तो हम यहाँ पे जो है कि चारपाई का नाम हमारे ध्यान में आते ही देखेंगे तो एक जो है कि खाट का ध्यान हमारे दिमाग में बनता है, खाट का इमेज बनता है कि 4 पैरों वाला खाट ही हो सकता है, एक विशेष जो है कि अर्थ का बोध करा रहा है। तो इस तरह से चारपाई जो है कि क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, क्योंकि परंपरा के आधार पे हमारे दिमाग में बना आ रहा है। इसमें भी यौगिक शब्द तो है ही, साथ में रूढ़ भी है कि परंपरावादी तरीके से 4 पैर का तो कुर्सी भी हो सकता है, मेज़ भी हो सकता है, लेकिन हमारे दिमाग में क्या आता है, खाट ही का इमेज बनता है, मेज़ कुर्सी का इमेज नहीं बनता है। तो इस ऐसे जो है कि हम कह देंगे चारपाई। किसका उदाहरण हो गया, एक जो है कि योग रूढ़ शब्द का उदाहरण हो गया। इसके अलावा पंकज देखेंगे, पंकज एक शब्द है, पंकज, पंक मन होता है कीचड़, ज मतलब जन्मा हुआ, कीचड़ में जन्म लिया हुआ। तो नाम लेते भर में हमारे दिमाग में क्या आता है, कमल का ये पर्याय है, कमल, ठीक है ना। तो ये भी एक योग रूढ़ शब्द है, पंकज, चारपाई। इसके अलावा बहुत से जो है कि ऐसे समास रूढ़ शब्द होते हैं, जैसे कि लंबोदर है, नीलकंठ है, दशानन है, या गजानन है, पंचमुख है। तो इस तरह से जो है कि जो शब्द हैं बहुब्रीहि समास के शब्द लगभग कहेंगे हम कि वो समास रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वो भी योग रूढ़ में ही उसको भी रखा जाता है लगभग कहिए तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो रचना के आधार पर जो 3 प्रकार होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, हमने तीनों पढ़ लिया है। ये शब्दों या वर्णों के मेल से जो नए शब्द बनाने की प्रक्रिया होती है उसे ही हम रचना या बनावट कहते हैं, इतना ध्यान रखेंगे।